अमेरिका, इजराइल, ईरान का युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये कोई नहीं जानता, जिसकी वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए जा रहे लगातार अलग-अलग तरह के बयान। लेकिन एक बात जो इस समय हो रही है, वह ये है कि लगातार हमले जारी हैं, चाहे वह अमेरिका, इजराइल की तरफ से हो या फिर उसका जवाब ईरान की तरफ से दिया जाना हो। लगातार हमले दोनों ही तरफ से चल रहे हैं। इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज, पावर प्लांट और वाटर फैसिलिटीज पर लगातार हमले कर रहा है। यही नहीं, इजराइल की तरफ से ईरान की तेहरान में एक यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान ने भी तय किया कि वह भी अब अमेरिकन और इजरायली यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाएगा, यानी कि रीजन में मौजूद अमेरिकन यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया जाएगा ईरान की तरफ से। इसको लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है, जिसके चलते अब स्टूडेंट्स ने भी यूनिवर्सिटीज को खाली करना शुरू कर दिया है कि कभी भी ईरानी मिसाइल आकर उन पर गिर सकती हैं, हमला हो सकता है। तो लगातार हमले जारी हैं, चाहे वह ईरान की तरफ से हो या फिर अमेरिका इजराइल की तरफ से हो। एक तरफ तो नेगोशिएशंस की बात कही जा रही है, डील की बात ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लगातार ईरान पर हमले भी किए जा रहे हैं, जिससे भारी नुकसान हो रहा है और जानें भी जा रही हैं। ईरान भी लगातार जवाबी हमले कर रहा है, इजराइल के साथ साथ कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इन जगहों पर भी ईरान द्वारा लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं और नुकसान भी हो रहा है। हालांकि मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी कुछ मिसाइल और ड्रोन हिट कर रहे हैं टारगेट को, जिससे नुकसान हो रहा है और जो इंटरसेप्ट भी किया जा रहा है उसकी डेब्रिस से भी नुकसान हो रहा है इन जगहों पर। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रडार सिस्टम को भी ईरान की मिसाइल ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस तरीके से इन कंट्रीज में भी नुकसान हो रहा है लगातार। कुछ इमेजेज सामने आई हैं। ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जो हमला किया था, उसमें अमेरिकन रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ है। 3 एयरक्राफ्ट को नुकसान बताया जा रहा है, जिनके डैमेजेस की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अमेरिकन रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट किस तरीके से ईरान के हमले से तबाह हुए हैं, डिस्ट्रॉय हुए हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा एक रिपोर्ट में दावा किया गया है, जिसमें अमेरिकन अधिकारी के हवाले से ये दावा किया गया है कि पेंटागन ईरान में कई हफ्ते तक चलने वाले जमीनी अभियानों की तैयारी कर रहा है, यानी कि अमेरिका ग्राउंड इन्विजन कर सकता है और ये अभियान, यानी कि अमेरिकी सैनिक ईरान की ज़मीन पर कई हफ्ते तक एक अभियान चला सकते हैं और लंबे समय तक ये अभियान चल सकता है। ये एक अमेरिकन अधिकारी की तरफ से दावा किया गया है, जिसके हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है। एक बयान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी आया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में टोलिंग सिस्टम सिर्फ इलीगल ही नहीं बल्कि अस्वीकार्य है और दुनिया के लिए ये एक खतरनाक है। यानी कि दरअसल ईरान की तरफ से जो नेगोशिएशन की बात की जा रही है, उसमें ईरान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उसका स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से कंट्रोल होगा और जिसके चलते वह एक टोलिंग सिस्टम भी लागू करेगा, यानी कि जो भी देश और जो भी शिप्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरना चाहते हैं, उन्हें उसके लिए एक तय फीस देनी होगी। तो इसी को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कह रहे हैं कि यह एक खतरनाक हो सकता है, यह दुनिया के लिए सही नहीं है, यह इलीगल है और यह अस्वीकार्य है। इस तरीके की बातें वह मार्को रूबियो बोल रहे हैं। मार्को रूबियो एक बात और बोलते हैं, वह कहते हैं कि युद्ध को कुछ ही हफ्तों में खत्म करना चाहता है अमेरिका, यानी कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ये युद्ध लंबा खिंचे, बल्कि इसे कुछ ही हफ्तों में समेटना चाहता है। तो हो सकता है कि अमेरिका की कुछ और भी योजना हो, कुछ और भी प्लान्स हो। इसी के चलते मार्को रूबियो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि ये युद्ध कुछ ही हफ्तों में समेटा जा सकता है। यही योजना अमेरिका की है।
वहीं इसके अलावा अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ और ईरान में चल रहे इस युद्ध के खिलाफ अब सड़कों पर लोग उतरे हैं। नो किंग्स के नाम से ये प्रोटेस्ट इस समय अमेरिका में चल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ट्रंप के खिलाफ, और अमेरिका ने जो युद्ध ईरान पर युद्ध छेड़ा है, इसके खिलाफ अब लोग सड़कों पर हैं और उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ये एक ट्रंप के लिए चिंता वाली बात हो सकती है, क्योंकि मिड टर्म के इलेक्शन होने में कुछ ही समय बचा है। ऐसे में ट्रंप के लिए ये एक चिंता का विषय हो सकता है। तो ईरान लगातार जवाब दे रहा है। एक तरफ तो अमेरिका और ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान की फोर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी मिसाइल जो है वह अब खत्म होने वाली हैं। मिसाइल जो भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ थी उनको ध्वस्त किया जा चुका है। लेकिन ईरान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, चाहे वह गल्फ कंट्रीज हो, इजराइल हो, लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी जो ईरान ने हमला किया है, उससे भी अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पर लगे रडार सिस्टम जो है वो भी ईरानी मिसाइल ने ध्वस्त कर दिया, और लगातार हमले इजराइल पर भी जारी हैं। डिमोना शहर में भी फिर से ईरान ने मिसाइलें गिराई हैं। डिमोना शहर जो कि इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज वहाँ पर है, उसको भी लगातार ईरान टारगेट कर रहा है। इसके अलावा तेल अवीव के साथ साथ अन्य शहरों को भी ईरान की तरफ से लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तो ईरान इजराइल में भी भारी नुकसान पहुंचा रहा है। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि ईरान की कैपेबिलिटी है जो वह ख़त्म हो चुकी है लड़ने की, लेकिन दूसरी तरफ ईरान लगातार हमले इस तरीके के कर रहा है जिससे वो इजराइल और अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है, और इसके साथ साथ गल्फ कंट्रीज को भी नुकसान हो रहा है। तो ये कुछ अपडेट पिछले कुछ घंटे में इस युद्ध में सामने आई हैं। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जिसमें सऊदी अरब, इजिप्ट और तुर्की के विदेश मंत्री पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मीटिंग कर सकते हैं। ये मीटिंग आज ही हो सकती है। आज 29 मार्च है। आज ही के दिन ये मीटिंग हो सकती है। अगर ये मीटिंग होती है तो हो सकता है कि जो नेगोशिएशंस की बात कही जा रही है वह आगे बढ़े और ये युद्ध समाप्ति की ओर या सीज फायर की ओर आगे बढ़ सकता है, अगर ये मीटिंग पॉजिटिव मीटिंग, सकारात्मक मीटिंग रहती है तो, जिसमें सऊदी अरब, इजिप्ट और तुर्की के विदेश मंत्री शामिल होंगे और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। इस्लामाबाद में ये मीटिंग होनी है। आज ये मीटिंग हो सकती है, और अगर ये मीटिंग सकारात्मक रहती है तो फिर नेगोशिएशन, अमेरिका और ईरान के जो नेगोशिएशन की बात है उस पर भी कुछ आगे प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये पिछले कुछ घंटों में जो अपडेट सामने आई थी वह हमने आपको बताई। एक अपडेट और है, वह यह कि बताया जा रहा है करीब 3500 अमेरिकी सैनिक अब मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। शनिवार को ये 3500 अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य हजारों की संख्या में सैनिक भी मिडिल ईस्ट पहुंच सकते हैं। तो यानी कि जो ग्राउंड इन्वेजन की बात कही जा रही है वह कहीं ना कहीं अब अगले कुछ दिनों में हो सकता है दिखाई दे। अगर नेगोशिएशंस की बात पूरी नहीं हो सकती तो अमेरिका की तरफ से ग्राउंड इन्वेजन किया जा सकता है, जिसके लिए अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं और बड़ी संख्या में और भी पहुंचने वाले हैं। तो ये भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। पहले बताया जा रहा था कि फ्राइडे को ये अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट पहुंच जाएंगे, लेकिन सैटरडे को इस बात की पुष्टि हुई है कि सैटरडे को अमेरिकी सैनिक करीब 3500 मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट और थी।